अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अहमदुका या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व इत्रतिहि व अस्हाबिहि राशिदीनल मुस्तरशिदीनल महदिय्यीन। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यक़ुस्सु अला बनी इसराईल अक्सरल्लज़ी हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीमुन अज़ीमुन अज़ीज़ुन कसीमुन नसीमुन वसीमुन जसीमुन रहीमुन रऊफ़ुन रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या अव्वलु या आखिर व अला आलिका व अस्हाबिका या आक़िबु या ख़ातिम। सलातु वस्सलामु अलैका या हाशिर व अला आलिका व अस्हाबिका या आखिर। हज़रात, उलमाए किराम, वारिसाने महराब व मिंबर, साहिबाने इज़्ज़त व अज़मत, मुहाफ़िज़ाने मज़हब व मज़हबे मुहज़्ज़ब व मसलक हक़, ग़यूर मुअद्दब मुहज़्ज़ब मुकर्रम और मुअज़्ज़म और मोहतरम सामीन हाज़िरीन बातमकीन, आज की ये मजलिस हुसीन जो सुन्नी कॉन्फ्रेंस मीनार पाकिस्तान होने जा रही है, उसका पेश खैमा है। हज़रत कंज़ुल उलमा अल्लामा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुहुमुल आलिया, आपके मलफूज़ात से हम सब इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर के बाद मुस्तफ़ीद होंगे। मुझसे सीनियर उलमाए किराम ने आपके सामने कुछ वक़्त के लिए लबकुशाई का हुक्म दिया है। कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद सूरह अन-नम्ल शरीफ की मैंने आपके सामने एक आये मुक़द्दसा मुकर्रमा मुअज़्ज़मा मुनव्वरा राशिदा मुर्शिदा हादिया जो तिलावत की है ना, इसके मुताबिक मुख्तसर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। अल्लाह करीम ने फरमाया, इन्ना हाज़ल क़ुरआन क़स्सा यक़ुस्सु, ये इसके माने, इसका माना कभी किस्सा भी होता है, कभी बयान करना भी होता है, और अक़वाम मिलल के अहवाल बयान करना भी होता है। और अगर पंजाबी में हम बात करें तो इसकी यूं होगा माना कि अच्छे लोगों की अजमत को निखार के बयान करना और गुस्ताखानियां चमड़ियां लाना। जी, यानी कुरान जो है ना, वो साहिबे कुरान की अजमत वालों की अजमत कुरान बयान करता है। और जो मुस्तफ़ा करीम से साहिबे कुरान से अदावत रखें, कुरान उनका लिहाज नहीं करता। कभी तब्बत यदा अबी लहब कहता है, कभी उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम कहता है। जब कुरान साहिबे कुरान के अजमत के मुनकिरों का लिहाज नहीं करता, तो वारिसाने महराबो मिंबर ये किसी की चापलूसी, चाय के कप या किसी की नजर या न्याज या नजराने की खातर अगर ये लोग हक से रूह गर्दानी करेंगे तो पता किसकी पकड़ में आना है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। जो हक बयानी ना कर सके, हवाओं के रुख देख के जो मौलवी साहब बात करें,
उनको मुस्तफ़ा के मिंबर और महराब पे बैठने का कोई हक नहीं है, उसको हुसैनियत का नारा लगाने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। इमाम हुसैन पाक की शहजादी सईदा ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा, आप वो हैं कि दुनिया के शर्को गरब, पूर्व पश्चिम, अरब अजम, दुनिया का, कायनात का जर्रा जर्रा ज़ैनब पाक की अजमत से आगाह है। जहां मर्दों की हिम्मत हार जाती है, ज़ैनब पाक वहां खड़ी होकर दमिश्क के बाजारों के अंदर वक़्त के यजीद के सामने वो हक बयान करती हैं कि जिस हुसैन में ज़हरा बतूल का नीर था और अली का खून था, उसी ज़ैनब के अंदर उसी ज़हरा का नीर भी है, अली का खून भी है। यानी वजूद बदलता है, हड्डियां बदलती हैं, शक्लें बदलती हैं, मगर जो फैज होता है ना वो वही होता है, फैज वही होता है। हजरात मोहतरम, मैंने आपके सामने जो मुबारक आयत तिलावत की, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदुहुल करीम ने मेरे मुस्तफ़ा की शान भी, कुरान की शान भी और कुरान के मानने वालों की शान भी निखार के बयान कर दी है। कुरान की अहमियत, कुरान की अजमत, कुरान की रफ़त, कुरान का मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और साहिब कुरान का बयान कर दिया। और हर दौर में देखो, किसी चीज की अहमियत होती है उसके दुनिया में आने के बाद, उसकी विलादत के बाद, उसकी तख्लीक के बाद, उसकी पैदाइश के बाद, उसके सामने मंजर पे आ जाने के बाद। मगर ये किताब वो है, अभी इंजील नहीं आई तो पहली किताबों में कुरान का जिक्र और इसकी अजमत के डंके बज रहे हैं। कुरान की अहमियत पहली किताबें भी बयान कर रही हैं। व इन्नहु लफी ज़ुबुरिल अव्वलीन, कुरान की अजमत, कोई किताब, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसकी अहमियत, उसका सब्जेक्ट, उसका मजमून, वो जनाब उसके पब्लिश हो जाने के बाद लोगों के सामने आता है। अभी दुनिया का कोई प्रेस मार्जे वजूद में नहीं आया तो कुरान की अजमत पहले ही बयान हो रही है। ये तो कुरान की बात है। कुरान की बात करें, सुभान अल्लाह, अल्लाह क्या फरमाता है, फरमाइए कुरान यक़ुस्सु अला बनी इस्राईल अक्सरल्लज़ी हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ये सूरह नमल है, सूरह अन्नमल है, सुभान अल्लाह, और पारा 20 है। बेशक ये कुरान यक़ुस्सु जिक्र फरमाता है अला बनी इसराइल, बनी इसराइल से, अक्सरल्लज़ी हुम फ़ी यख्तलिफ़ून, अक्सर वो बातें जिसमें वो इख्तिलाफ करते थे। कुरान वो बातें बयान करता है जिसमें वो इख्तिलाफ करते थे। हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून, वो इख्तिलाफ करते थे। और ये है मुज़ारे यख्तलिफ़ून। कुरान बयान करता है क्या, जिसमें वो इख्तिलाफ करते थे वो भी बयान करता है, जिसमें कर रहे हैं कुरान वो भी बता रहा है, जिसमें करेंगे कुरान वो भी बता रहा है। ये कुरान की अज़मत है। तो कुरान किताबें साकित है और मुस्तफ़ा किताबें नातिक, ये खामोश कुरान है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु, वो नत्क करता है, वो बोलता है, वो बोलता है। जब ये कुरान सामित की ये अजमत है तो नातिक की अजमत का आलम क्या है? सब कुछ बयान करता है। बनी इसराइल का इख्तिलाफ था। हजरात, मैं मौजू को बिल्कुल समेटना चाहता हूं। इसमें एक लफ्ज है ना जिस पे ये आयत
76 खत्म हो रही, यख्तलिफून हुम फीही यख्तलिफून। इख्तिलाफ ये अरबी का लफ्ज़ है, अरबी का लफ्ज़ है, और कुरान पाक में मुख्तलिफ सीगों से ये इस्तेमाल हुआ है और मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने के लिए कुरान पाक ये अल्फाज को इस्तेमाल करता है। इख्तिलाफ का मतलब होता है किसी चीज से मुवाफकत ना करना, मुख्तलिफ होना, और किसी की हाँ में हाँ ना मिलाना, किसी की आदत अच्छी ना लगना, राय हमवार ना होना। ये कई मानी पे मुश्तमिल है, और जो मारूफ है वो यही है कि राय में मुवाफकत ना होना। इख्तिलाफ और इत्तफाक ये मुतजाद है आपस में। इख्तिलाफ जब से इंसानियत बनी है तब से लेके आज तक नहीं, इख्तिलाफ कोई खत्म नहीं कर सका और ना कोई करा सकेगा। इख्तिलाफ कोई बुरी चीज नहीं, इख्तिलाफ कोई बुरी चीज नहीं है। इख्तिलाफ की नौइयतें हैं, किस्में हैं। कभी इख्तिलाफ फर्ज होता है, इख्तिलाफ ना करने से बंदा काफिर हो जाता है। कभी इख्तिलाफ ना करने से बंदा काफिर हो जाता है। जो इख्तिलाफ कहे ना मैं इख्तिलाफ नहीं करता, तो वो मोमिन रहता नहीं। और कभी इख्तिलाफ करने वाला मुसलमान नहीं रहता, तो कभी इख्तिलाफ करने वाला काफिर नहीं रहता। कभी मुसलमान बनने के लिए इख्तिलाफ जरूरी होता है, फर्ज होता है, वाजिब होता है, और कभी इख्तिलाफ से बचना फर्ज और वाजिब और जरूरी होता है। इख्तिलाफ कभी रहमत होता है और कभी इख्तिलाफ ज़हमत होता है। इख्तिलाफ नमरूद के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी था, और इख्तिलाफ नमरूद को इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी था। इख्तिलाफ मूसा अलैहिस्सलाम को फिरऔन से भी था, और इख्तिलाफ फिरऔन को मूसा अलैहिस्सलाम से भी था। इख्तिलाफ अबू जाल, लाब, उतबा, शेबा को मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम। लेकिन इख्तिलाफ होता कब है? इख्तिलाफ तब होता है जब दो जमातों की, अफराद की, अशखास की, नुफूस की राय एक ना हो, तो फिर इख्तिलाफ होता है। अगर राय एक हो जाए तो इख्तिलाफ खत्म हो जाता है, वो इत्तफाक में तब्दील हो जाता है। अगर हुसैन पाक यजीद से इख्तिलाफ न करते तो हक और बातिल के दरमियान तमीज कौन और कैसे और कब करता? नमरूद के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर इख्तिलाफ न फरमाते, फिरऔन के साथ मूसा अलैहिस्सलाम अगर इख्तिलाफ न फरमाते, तफसील में जाने का वक्त नहीं, बहुत सारी आयात हैं, बहुत सारी आयात हैं, बहुत सारे अल्फाज हैं जो इन सीगों को बयान कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इख्तिलाफ हर दौर में रहा है और हर इख्तिलाफ करने वाले से नफरत नहीं करनी चाहिए। कुछ इख्तिलाफ वालों से मोहब्बत इबादत में तब्दील हो जाती है और कुछ इख्तिलाफ वालों से मोहब्बत ये कुफ्र में तब्दील हो जाती है। लेकिन इख्तिलाफ को उसूल होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए, इख्तिलाफ की कोई हुदूदो क़ुयूद होनी चाहिए, इख्तिलाफ को बेलगामा नहीं छोड़ना चाहिए। इख्तिलाफ की हद क्या है वो मेरे मुस्तफ़ा ने बता दिया, अल हुब्बु फिल्लाहि वल बुग़्ज़ु फिल्लाह।
इख्तलाफ दो लफ्जों में, अल हुब्ब फिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए किसी से आप इख्तलाफ करेंगे ना, अल्लाह की रजा के लिए, तो वो इख्तलाफ आपके लिए इख्तलाफ नहीं, वो आपके लिए इबादत है। वो आप तब करेंगे जब आपका ईमान महफूज है। इख्तलाफ हर दौर में रहा है। जो मुनकरीने कुरान है, मुनकरीने हदीस हैं, उनके साथ कुरान के मानने वालों का इख्तलाफ बनता है या नहीं बनता? बोलो जी। भाई ये जिसने माज़अल्लाह कुरान पाक को स्वीडन में तुर्किया के सफारत खाने के सामने माज़अल्लाह जलाया, बेरहमती की, तो पूरी दुनिया के अंदर, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर मुसलमानों ने रैलियां निकाली हैं, गम और गुस्से का इजहार किया है। क्यों किया है? मुवाफकत की वजह से या इख्तिलाफ की वजह से? तो क्या ये इन्होंने ज्यादती की है? ये इख्तिलाफ जरूरी था, अगर ना करते तो ईमान न बचता। यानी कभी इख्तिलाफ फर्ज हो जाता है। मुनकरीने खत्मे नबूवत के साथ हमारा इख्तिलाफ है या नहीं? हमने खुद तो किया ही नहीं। मुनकरीने खत्मे नबूवत के साथ हमारा इख्तिलाफ ये फरोई है या उसूली है? आगे फिर किस्में निकलती हैं, फरो है और उसूल है, और उससे आगे फिर किस्में निकलती चली जाएंगी। बहरहाल मुनकरीने खत्मे नबूवत के साथ हमारा इख्तिलाफ ये हम पर फर्ज है। अगर कोई मुनकरीने खत्मे नबूवत के साथ इख्तिलाफ नहीं करता तो उसका इस्लाम ही नहीं रहता है, उसका दीन ही नहीं रहता है। जो हुजूर की खत्मे नबूवत का इनकार करे, हर मुनकरे खत्मे नबूवत के साथ इख्तिलाफ ईमान वाला ही करेगा। बेईमान मुनकरीने खत्मे नबूवत के साथ इख्तिलाफ कर ही नहीं सकता। गुस्ताखाने सिहाबा के साथ इख्तिलाफ कौन करेगा? जो ईमान वाला है, जो मुहिब है। गुस्ताखाने अहले बैत के साथ इख्तिलाफ कौन करेगा? जिसका ताल्लुक रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के साथ है, जिसका ताल्लुक ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा के साथ है, वो इख्तिलाफ करेगा। जिसका ताल्लुक मौला मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के साथ है, वो इख्तिलाफ करेगा। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, और फिर आगे इख्तिलाफ की किस्में हैं। एक मुसलमानों का काफिरों के साथ इख्तिलाफ है, इस्लाम का कुफर के साथ इख्तिलाफ है, और एक मुसलमानों का आपस में। मिसाल के तौर पे आइमा फिक़्ह का फिक़ही मसाइल में आपस में इख्तिलाफ रहा है, और इसमें उसूल फिक़्ह की बहुत सारी किताबें दरसियात के अंदर पढ़ाई जाती हैं। मुझसे उलमा सीनियर बैठे हैं, तशरीफ फरमाए, ये बेहतर जानते हैं। तो इख्तिलाफ हमेशा रहा है, लेकिन मजाल है जब इमामुल आइमा काशिफुल गुम्मा सिराजुल उम्मा सैयदना हजरत इमाम आजम अलैहिर्रहमा के पास इमाम शाफी अलैहिर्रहमा आते हैं, तो अपने मज़हब मुहज़्ज़ब के खिलाफ हजरत इमाम आजम के मजहब को इख्तियार करते हैं। क्यों? उनकी ताजीम, तादीम, तकरीम और उनका लिहाज रखते हुए कि ये मुझसे हर लिहाज से बड़े हैं, तो अब मैं अपनी तहकीक को पीछे छोड़ के जो इनका मजहब है मैं उसको इख्तियार करता हूं। क्यों जी मुफ्ती साहब? उलमा किराम है ना ऐसा? क्यों जी? एहतराम। आज हमारे लोगों को क्या हो गया? किस तरफ हम जा रहे हैं? किधर जा रहे हैं? क्या लोगों को दिखाना चाहते हैं? कुफ्फार के साथ हमारा इख्तिलाफ बनता है, वो हमारा फरोई नहीं, वो हमारा उसूली इख्तिलाफ है। और जो उसूली इख्तिलाफ से इज्तिनाब करता है वो हिजड़ा है, वो हिजड़ा है, वो नमर्द है।
उसूली इख्तलाफ से इज्तिनाब करने वाला मर्द नहीं है, ना मर्द है, हिजड़ा है, कमीना है, उसके अंदर जुर्रत नहीं है, हिम्मत नहीं है। उसूली इख्तलाफ वो करता है जिसके अंदर ताकत है, पावर है, हिम्मत है, जुर्रत है, अजमत है, जिसकी मदीने वाले के साथ निस्बत है। निस्बत के बगैर वो इख्तलाफ कर ही नहीं सकता। निस्बत मजबूत होगी, अंदर जुर्रत होगी, वो पैसे को, वो ग्रीन कार्ड को, वो जनाब आसाइशों को, वो इन चीजों को नहीं देखेगा, जूते की नोक पे रखेगा। कहेगा ना डॉलर की जरूरत है, ना रियाल की जरूरत है। डॉलर तुझे मुबारक, रियाल तुझे मुबारक। मैं किसी सूरत में डॉलर और रियाल की खातर सैयदना अमीर मुआविया के मुतल्लक गलत सोच भी नहीं सकता। लानत है ऐसी दौलत पर, लानत है ऐसे डॉलर पर, लानत है ऐसे रियालों पर जो रियाल मुझसे अहले बैत के साथ तल्लक को कमजोर करे। उस रियाल पे लानत है जो सैयदना अमीर मुआविया को भौंकने पे मजबूर करे। उस डॉलर हाँ पर नारे रिसालत, नारे तहकीक, ताजदारे खत्मे नबूवत, शाने सहाबा, ज़वील एहतराम बात हो रही थी इख्तलाफ की, तो जो इख्तलाफ अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए बंदा करेगा तो वो इस जहान में भी जलील होगा, वो कब्र व हशर में भी जलालत उसका मुकद्दर बन जाएगी। यानी अलहुब्बु फिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह की अमली तफसीर जो बनेगा वो नहीं देखेगा कि मेरे इख्तलाफ की नज़र कौन होता है, मेरे इख्तलाफ का निश्तर किसके कलेजे को दो टुकड़े करता है, उसके पेशे नजर कुछ नहीं होता। उसके पेशे नजर बस मकीने गुंबदे खजरा का दिया हुआ अकीदा और ईमान होता है। कसवट्टी कौन सी चीज है, या किताबुल्लाह है या हदीस रसूल। आले सुन्नत इससे बाहर नहीं है। आले सुन्नत कुरान और हदीस के फरामीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर है। आज जिसका जी चाहता है तशरीहात करना शुरू हो जाता है और उलमाए हक उलमाए किराम के आपस में इल्मी इख्तलाफात रहे हैं। इल्मी इख्तलाफ को इल्म की हद तक रहना चाहिए, जातियात तक नहीं जाना चाहिए। जब इल्म का इख्तलाफ जातियात तक जाता है और इल्म के इख्तलाफ का दायरा इतना वसी कर दिया जाए कि वो इल्म वालों से निकल के जुहाल तक चला जाए तो फिर खराबियां पैदा होती हैं। जिस दौर में हम हैं, पहले दौर में जो हम पढ़ते आए इख्तिलाफ था, लेकिन इल्म वालों का इख्तिलाफ इल्म वालों के साथ था और उनका इख्तिलाफ इल्म नाफे की रोशनी में उनके इख्तिलाफात हल होते भी रहे और इख्तिलाफात रहे भी, नजरियात उन्होंने आपस में मिला भी लिए और जुदा भी रहे, लेकिन किसी से बदबू नहीं आई, इख्तिलाफ से भी खुशबू ही आई है। उनके इख्तिलाफ से भी रहमत ही टपकी है, उनके इख्तिलाफ से भी मोहब्बत ही टपकी है। उन्होंने मवद्दत, मोहब्बत, अजमत, शराफत, शान और शौकत और हिम्मत इस चीज को पास पास नहीं किया। आज अहले सुन्नत की हिम्मत को दो लख्त नहीं किया जा रहा, बल्कि टुकड़े टुकड़े करके मिंबरों मेहराब पे बैठने वालों ने रख दिया है। जमात का शराजा बखेर के रख दिया है और जब भी बात करते हैं जनाब छाती पे हाथ मार के कहते हैं ओ मैं मुनाजरे का चैलेंज करता हूं। काश तुमने कभी कब्र का तसव्वुर करके आईने में मुंह देख के बात करते तो शायद तुम इस तरह की बात ना करते। तुम्हें ना कब्र का खौफ है ना हशर का खौफ है। मेरे मुस्तफा करीम जो रहमत आलम है, जो रहमत कायनात है, जिनके आले बैत
आज भी अल्लाह की इज्जत की कसम है, मेरे सरकार की रोशनी में कायनात के अंदर जितनी रहमतें अजमतें हैं, ये नबी की आल के सदके से है, नबी के असहाब के सदके से। इंतहाई अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है कि मिंबरों मेहराब से हल होने वाला निजाम, मिंबरों मेहराब से हल होने वाले मसाइल आज चाय के खोखों पे हल हो रहे हैं। क्या ये क्यामत की निशानियां नहीं है? आज कोचवान उन मसाइल पे डिस्कस कर रहे हैं। आज रिक्शा ड्राइवर वो फेसबुक के ऊपर मशाइख को, उलमा को बक बक कर रहे हैं और अपनी अकल के तराजू में तोल रहे हैं। बड़े बुजुर्ग होते तो मैं किसी से पूछता कि हजरत इस खलवाड़ का जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है? कि अल्लाह की इज्जत की कसम मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूं, दुखे दिल से ये बातें निकल रही हैं। इंतहाई अफसोस हो रहा है। मेरी क्या हैसियत है? मैं तो मिट्टी के जर्रों से नीचे हूं। मैं आपको कोई खिताब नहीं सुना रहा, मैं तो अपने दुख की कहानी सुना रहा हूं। काश उलमा अपने इख्तलाफ को लोगों के सामने, कोचवानों के सामने, जिसने 2 दिहाड़ी लगा के मोबाइल चलाना शुरू कर लिया वो मुफ्ती बन गया, वो शेखुल हदीस बन गया, वो उलमा के फैसले करने वाला बन गया। कभी वक्त था उलमा की कितनी इज्जत थी, कितनी इज्जत थी। आइमा की खुतबा की कितनी इज्जत थी। आज जिसका जी चाहता है कच्ची पक्की रोटी याद की थी तो जो मर्जी है माए के ऊपर कहना शुरू कर दिया। बस कौम भी ऐसी है, एक सुर चाहिए, लुड्डी है जुमा लो चाहिए, बस वाह वाह क्या बात है जी, खतीब है इस में। खुदारा खुदारा अपने अकायद, अपने नजरियात और अपना जो मीरास है, जो असासा है, उसको कानों के चस्के की खातर और पार्टियां बन के जिन्हें चंगी चाह पियाई ते नाल बर्फी खवाई ते आख्या जी है हजरत साहब क्या बात है जी, असा तो इन्हां दा साथ ही नहीं चलना जी, ये बड़े चंगे ने जी। आज यही हो रहा है ना। बहुत अफसोस की बात है। मैं आप हजरात जिनसे मुखातिब हूं, कम से कम जितना को कर सके, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। चलो मैं आप चंद भाइयों, बेटों, बुजुर्गों की खिदमत में जो अर्ज कर रहा हूं, हाथ बांध के कहूंगा, खुदारा जो दीनी मजहबी मसाइल हैं आप जो नहीं जानते ना, आप उनमें डिस्कस ना करें। कोई कहे आपके सामने जी बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जलाली साहब, फलान डमकान, कहो भाई बस जुबान बंद करो। एक दुनिया से चले गए, एक दुनिया में मौजूद है। इन मसाइल के बारे में उनको पता है। इल्मी इख्तलाफ रहे हैं, होना भी चाहिए। चलो इंसान है, जाती मामलात भी हो जाते हैं, लेकिन जातियात को इतना उछालना, क्या साहबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान के दरमियान मामलात नहीं थे? आले बैत के दरमियान मामलात नहीं थे? इख्तलाफ हर दौर में रहा है, लेकिन जो अगियार के साथ इख्तलाफ है, कुछ इख्तलाफात वो हैं जो पूरी दुनिया को बताना चाहिए, कुछ इख्तलाफात वो हैं जो फर्ज किया है। घर में मियाँ और बीवी का कोई इख्तलाफ है ते अद्धे बालां नूं बीवी दसदी फिरे ते अद्धियां नूं बंदा दसदा फिरे, तो क्या वो घर बसेगा? क्या उस माँ या उस बाप की कोई अजमत, कोई तौकीर औलाद में रहेगी? क्या वो औलाद की सही तरीके से तरबियत कर पाएंगे? आज ऐसा करने वाले मौलवी साहबान जिम्मेदार हैं पूरी कौम की इस्लाह के। जो कौम बिगड़ रही है ना, ऐसा करने वाले जिम्मेदार हैं, और ऐसा कराने वाले चेले चांटे जिम्मेदार हैं। हाँ, जरूरियाते दीन का इनकार करने वाला काफिर है। कोई मैं नारा बनाता हूं, मैं नारा लगाता हूं, तो कोई नारा ना लगाए तो मेरे मुरीद कहना शुरू कर दें जी जो साढ़े पीर साहब की गल ना मने उते काफिर हो गया, उते बेईमान हो गया। मेरा हक बनता है, मैं अपने मुरीदों से कहूँ, तुम्हें किसने ये इजाजत दी है?
इसका मतलब यह है कि तुम किसी और को नहीं कोस रहे, तुम मुझे कोस रहे हो। ये मुझे कह रहे हो, ऐसा किसने इजाजत दी है? हजरात मुहतरम, मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन चूंकि डॉक्टर साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं, जब ये मसला जोर शोर पे हुआ था, इसके पीछे क्या चीजें हैं फकीर को पता है। कुछ डॉक्टर साहब के जाती मामलात का भी फकीर को पता है, लेकिन मैंने आजकल डिस्कस ना किए हैं, ना जरूरत है, और ना ही मैं अब डिस्कस करूंगा। बस इतना इशारा करूंगा कि कुछ मजहब का लिबादा ओढ़ के सुन्नियत के अंदर ऐसे लोग हैं जिनके जाती मफादात की जंग है। जाती मफादात वसी लफ्ज है। जब हमारे इलाका का एक मारूफ आस्ताना, वहां ये डिबेट हो रही थी, फकीर वहां मौजूद था, उंगलियां उठ रही थी और पता नहीं किस किस तरह के अल्फाज बोले जा रहे थे, फकीर वहां मौजूद था। और मैंने वो सारी दिल दोज दिल सोज कहानी वहां देखी भी और सुनी भी, बोलने लगा। फिर मैंने खामोशी और सुकूत में बेहतरी और निजात समझी कि मामलात को बढ़ाना नहीं चाहिए। उसमें फिर एक छोटा सा फतवा नामी था, उस पर मेरे भी साइन थे। मुझे जामिया नईमिया से मुफ्तियाने किराम ने फोने आगाह किया कि ये क्या हुआ। मैंने समझा ये तो मैंने एक इजलास की हाजिरी समझ के उस पर साइन किए। फिर कुछ मैंने लिखा उसमें मैंने लिखा कि जो कुछ हुआ है ये ठीक नहीं हुआ है, मगर एक बात है, वो ये है सिर्फ इतना सा कि जो डॉक्टर साहब दामत बरकातुमुल आलिया ने मसाला बयान किया है, इस पे हमारे अकाबिर, हमारे मुफ्तियान किराम, हमारे असलाफ सब मुजतमे हैं, सबका इत्तफाक है। फी नफ्स ही मसला ऐसे ही है जिस तरह डॉक्टर साहब ने बयान किया है, अलबत्ता सिर्फ बयान करने में मिस्टेक हुई है, यानी बयान करने के तरीके में, अंदाज में। अंदाज जो था वो जरा उसमें शिद्दत थी, जो कि वो शिद्दत भी हम अगरचे पसंद और गवारा नहीं करते हैं। सच मैंने पहले कहा ना कि कड़वा सच बोलना चाहिए, वो शिद्दत भी, अलबत्ता उसको इतना बना के कहां तक ले जाया गया। असरे हाजिर में जिस तरीके से डॉक्टर साहब मज़हब मुहज़्ज़ब की तर्जुमानी फरमा रहे हैं, आपको शायद सदियों बाद कोई ऐसा बंदा मिले, शायद सदियों बाद कोई ऐसा बंदा मिले। हम बंदों की कदर नहीं करते। नूरानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वीडियो बन रही है तो मेरे ख्याल में रोक दें जरा। नूरानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का चेलम था निश्तर पार्क में ना, कराची में, वहां फकीर मौजूद था। तो काजी हुसैन अहमद साहब, ये जमात इस्लामी के तब अमीर थे, तो इन्होंने कहा कि मैं सुना करता था कि सुन्नी कब्रों को पूजते हैं, कब्र परस्त हैं, आज मैंने देख लिया है। और उसकी उन्होंने वजाहत की। वो वजाहत ये थी कि हमारे डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने नूरानी साहब लरमा की तारीफ बड़ी की, बड़े माशाल्लाह खूबसूरत अल्फाज अंदाज साहब के ला के। तो उनका ये था कि जिंदगी में अच्छा नहीं जाना, और अब जनाब वो तारीफों को शुरू हो गए। कहने लगे मैं कहता था कि लोग पूछते हैं ये सुन्नी, तो अब मैंने देख लिया। मतलब ये है कि बंदे की जिंदगी में मुखालिफत करनी है, कदर नहीं करनी। जाने के बाद सब्ज कपड़ा डाला और आखा जी क्या बात है जनाब, खुदारा ए आले सुन्नत, अल्लाह की इज्जत की कसम, कुरान रख दिया गया, मैं हाथ में पकड़ के कहता, मैं इसलिए नहीं कि मैं आले सुन्नत के घराने में पैदा हुआ हूँ, तहकीक करने के बाद कहता हूँ अल्लाह की इज्जत की कसम, आले सुन्नत जैसा मजहब कायनात में कहीं भी नहीं है। हक वाली इलाही रब्बानी जमात है तो आले सुन्नत, जो हक्कानी कुरानी इस्लामी ईमानी रब्बानी मुहम्मदी जमात है वो आले सुन्नत वाला। काली भेड़ों को, खुद गर्जों को, पेटुओं को
और बकाऊ माल जिनके मुतलक वो बाबा जी साढ़िया ने आख्या सी ना, जिथे लभदे चंगा चोखा उथे पढ़न कलाम सवाई हूँ। टुकरेल मौलवियों को देख के तो आले सुन्नत से इनहराफ ना करना। टुकरेल मौलवियों को देख के आले सुन्नत से इनहराफ ना करना। बकाऊ मौलवियों को देख के जो प्रोटोकॉल के हरीस हैं, हवा का रुख देख के तो चलने वाले किराए के मौलवियों को देख के आले सुन्नत को ना छोड़ो। अहले सुन्नत फी नफ्से ही, ये मेरे अल्लाह का लगाया हुआ पौधा है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई जमात है, सरकार की जमात है। ये एक मुस्तकिल टॉपिक है। इस यौम तबयद्दु वजूह व यौम तस्वद्दु वजूह के तहत इमाम कसीर अलैहिर्रहमा और हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। फरमाते हैं जिनके चेहरे क़यामत के दिन चमकेंगे ना नूर से, वो हैं या रसूल अल्लाह कहने वाले अहले सुन्नत व जमात। कभी आपने गौर किया कोई अहले सुन्नत जब फौत होता है तो उसका चेहरा देखना, उसके मुकाबले पे 10 बाकियों की लाशों को देख लेना। कभी गौर किया आपने? इस पे गौर करके देख लेना। अहले सुन्नत जब वो दुनिया से जाता है सही अकीदे वाला, तो उसके चेहरे पर अकीदे की तरी नजर आती है, और जब दूसरा जाता है उसके अंदर की खुशकी बाहर आ जाती है। तो इस जमात को ये इलाही जमात है। मैंने जहां से बात शुरू की थी हम यख्तलिफून, तो इख्तलाफ हर दौर में रहा है। कुछ मामलात वो हैं जिनमें इख्तलाफ करना फर्ज होता है। मिर्जा गुलाम कादियानी और उसकी जुर्रियत के साथ इख्तलाफ हम पर फर्ज है। गुस्ताखाने रसूल गुस्ताखाने सहाबा के साथ इख्तलाफ हमारा फर्ज है। आपस में बाज़ मामलात में जो हमारा इख्तलाफ है, उस इख्तलाफ को कुफर और इस्लाम की जंग नहीं बना देना चाहिए। जबकि हमारे कुछ लोगों ने अपने जाती मफादात की खातर कुफर और इस्लाम की जंग बना के लोगों के सामने पेश कर दिया है और बहुत बड़ा निज़ा खड़ा कर दिया है। और यहाँ तक कि हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके मज़ार पर जो इस उर्स शरीफ के मौके पर हुआ था वो कितना गलत है। दिल वाले लोग कितने पसीज रहे हैं, कितने परेशान हैं। ये हालात इंतहाई गलत तरफ लेके जा रहे हैं। अल्लाह करे हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुंच सके और हम उन लोगों को यही पैगाम देना चाहते हैं। आप शेखुल हदीस हैं, आप शेखुल कुरान हैं, आप इमामुल मुनाज़िरीन हैं, जो कुछ भी हैं, आप मेहरबानी करें, आप अहले सुन्नत कौम के हाल पे रहम करें। इनको पारा पारा ना करें, इनके कांधों पर मजीद बोझ ना डालें कि जो ये उठा ना सकें और अपनी मंजिल से पीछे रह गए। तो आपको वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून की आवाज और सदा से बुला के कुदरत के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। फिर आपके लिए कोई राह फरार नहीं होगी। फिर क्या करोगे? भोले भाले सुन्नियों को नूरानी ट्रैक से ना उतारो, ये शैतान का काम है। और रहमान का काम क्या है? अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन नूर इलज़्ज़ुलुमात। उलमाए हक का काम है कि बद अकीदगी से खुश अकीदगी की तरफ लाना, कुफ्र से इस्लाम की तरफ लाना। मैंने चंद यही गुजारिशात करनी थी। चूँकि अज़ान इशा हो चुकी है, अब हम सब नमाज पढ़ते हैं इंशाअल्लाह ताला। हज़रत कायदे मिल्लत इस्लामिया। और दूसरी बात मैं आखिर पे जो अर्ज़ करना चाहता हूँ, देखिए TLP भी हमारी जमात है, बहुत सारी हमारी जमातें अहले सुन्नत की। तो इसका मकसद ये नहीं कि आप में से कोई डॉक्टर साहब की जमात के साथ हैं तो उधर कोई फतवेबाजी शुरू कर दें
या उधर वाले इधर शुरू कर दें, खुदारा खुदारा खुदारा। अल्लामा खादिम सैम रज़वी रहमहुल्लाह, वो भी हमारे बुजुर्ग थे, हमारी सर की वो आंखें और हमारा वो ताज थे, हमारी इज्जत थे, और वो भी रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के दीन के खादिम खादिम हुसैन, और ये भी मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली हैं। अल्लाह अज़ल क्या, जितने भी हमारे उलमा हैं, जितनी भी जमातें हैं, जितनी भी तंजीमें हैं, काम के तरीके पर इख्तलाफ हो सकता है और काम पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस इख्तलाफ को लोगों के सामने इतना उछालना, कुफर और इस्लाम की जंग बना देना, और दूसरों के भाई एहतराम, इस्लाम अदब का दर्स देता है। अद्देबू का हुक्म देता है। हुजूर फरमाते हैं अद्दबानी रब्बी फासनता दीबी, अल्लाह ने मुझे अदब दे के भेजा है, अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बना के भेजा है। तो मुअल्लिम नफरत नहीं फैलाता, मोहब्बत का दर्स देता है। फरमाया बशरू वला तो नफरू, यस्सरू वला तो अस्सरू, आसानियां पैदा करो, मुश्किलात पैदा ना करो, मोहब्बतें बखेरो, नफरतें ना बखेरो। अब मेरा मुल्क भी इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि किसी मजहब दीन के नाम पर नफरत को फैलाया जाए, और इसका मतलब यह भी नहीं, दीन के नाम पर आले सुन्नत नफरत नहीं फैलाता। दीन के नाम पर जो गैर आले सुन्नत है नफरत वो फैलाते हैं। आले सुन्नत नफरत वाले नहीं, आले सुन्नत मोहब्बत वाले हैं। जो आपस में नफरत फैल रही है, इसके लिए जो बड़े हैं, जो कायद हैं, जो लीडर हैं, उनकी खिदमत में दरखास्त है। और हम जो छोटे छोटे लोग हैं ना, मेरी आपकी खिदमत में भी हाथ बांध के दरखास्त है, खुदारा खुदारा आपस में एक दूसरे से मिलो। TLP वाले मिले, अदारा सिराते मुस्तकीम के साथ मिले, तहरीक फदा यानी खत्म नबुव्वत के साथ मिले। यारों हमारी मंजिल एक है, हमारे आका एक है, हमारा सारा कुछ एक है। तो आपस में मिलो, खंदा पेशानी मिलो, खुश होके मिलो, हंस के मिलो, सोने तरीके से मिलो। अल्लाह मेरा और आपका, हम सबका हामी और नासर हो। तो इख्तलाफ ज़ात के लिए नहीं होना चाहिए, इख्तलाफ जो है ना वो अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह।